हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीशा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स में से पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने इस थ्योरम को डिराइव किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम भी रखा हुआ है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ द फिगर्स। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे जाने से पहले हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपकी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो पूरी इसी थ्योरम पे बेस्ड है, तो अच्छे से समझिएगा थ्योरम का मतलब क्या है। और इस थ्योरम को मतलब समझने के बाद हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। इस चैप्टर में डेरिवेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके पेपर्स में डेरिवेशंस पूछी ही जाती है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम हम कहें, इसकी डेरिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरम समझते हैं। थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides at two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। मैंने यहां पर दो ट्राइंगल्स बनाए हैं। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, हमें ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, वो कहती है कि अगर हम किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे कि यहां पर मैंने BC के पैरेलल DE लाइन ड्रॉ कर लिया है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सो आई हैव ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू वन साइड दैट इज BC फॉर दिस ट्राइंगल ABC, और उस लाइन को मैंने नाम दे दिया DE। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो अदर टू साइड्स कौन सी हुई? AB और AC। और ये जो DE लाइन है, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, मतलब AB को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट D पे, और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट E पे। तो दिस पैरेलल लाइन इज इंटरसेक्टिंग द थर्ड लाइन, sorry, this parallel line is intersecting the other two sides at two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब other two sides are divided in the same ratio, मतलब AD upon DB, AD upon DB will be equal to AE upon EC। इसका मतलब है ये other two sides, that is AB and AC, they are divided in the same ratio because of these points D and E। So what we have to prove is, we have to prove that AD upon DB is equals to AE upon EC। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। जब भी हम डेरिवेशंस करते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज गिवन टू अस। सो गिवन टू अस इज अ ट्रायंगल ABC एंड DE is parallel to BC। दिस इज गिवन टू अस। क्या बोला गया है? एक ट्राइंगल है जिसमें हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज गिवन टू अस। Now what we have to prove is, we have to prove that AD upon DB is equals to AE upon EC। We have to prove this thing। ठीक है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, मैंने यहां पर लिख दिया है ये चीज को। ठीक है, एक लाइन बना देते हैं बिकॉज आई नो कि डेरिवेशन काफी लंबी है इसकी। ओके, सो हमें ये प्रूफ करना है। मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और कंस्ट्रक्शन इसमें काफी है, मैं एक एक करके ऐड करूंगा। ठीक है, तो पहली कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं? ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD, और साथ ही साथ में क्या बोल रहा हूं? जॉइन DE। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला? पहली कंस्ट्रक्शन क्या है?
मैंने बीई को ज्वाइन करा, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं ताकि पता चले कि ये हमने एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन करी है अपनी मर्जी से। और ई से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एडी, और ये पॉइंट आया मेरे पास एम पॉइंट। ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन आई हैव डन एंड आई हैव रिटन हियर। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल एडीई। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया। तो ट्राइंगल एडीई अगर हम ले रहे हैं तो बेस क्या होगा एडी, और परपेंडिकुलर मतलब हाइट क्या होगी ईएम। अगर हम एडी को बेस लेते हैं तो ईएम परपेंडिकुलर होता है। जनरली कैसे दिखाते हैं हम, अगर ऐसे ट्राइंगल है और ये परपेंडिकुलर है तो जहां ये परपेंडिकुलर मीट करता है वो हम बेस लेते हैं, राइट। तो यहां पर बेस क्या होगा एडी और हाइट क्या होगी ई एम। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं निकालना चाहता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई ये किसके इक्वल होगा, अगेन हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखो ये वाला ट्राइंगल थोड़ा सा डिफरेंट ट्राइंगल है, इसको कैसे दिखाएंगे हम। ट्राइंगल है ये इस तरह से, ठीक है, बी डी ई। अब इसकी हाइट क्या होगी, दिस इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, मैं इसको सीधा बनाता हूं इस तरह से, दिस इज डी ई डी। जब भी कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लेते हैं, ये ई है और ये बी है, जब भी हम कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लेते हैं तो उसकी हाइट क्या होती है, हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं और दिस विल बी अवर परपेंडिकुलर। तो इस केस में क्या है, ट्राइंगल को थोड़ा सा उल्टा बनाया हुआ है हमने, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हुई है, इसको ज्वाइन करा हुआ है, ये पॉइंट है एम। तो इस वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी है, अगेन ईएम है, और बेस क्या लेंगे हम, बेस लेंगे बीडी, ठीक है। दिस इज अ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, तो बीडी बेस के ऊपर हमने एक ईएम ट्राइंगल बनाई। ये वाली हाइट, ये वाली लेंथ नहीं लेते हैं हम, ये वाली लेंथ नहीं लेते हैं। एक्चुअली बेस कितना है इसका, एक्चुअली बेस है बीडी, तो उतना ही लेंगे, ये तो हमने बस एक्सटेंड करके दिखाया, ठीक है। तो हाइट क्या है इस ट्राइंगल की, ईएम है, और बेस क्या है बीडी है, तो हम वही लिखेंगे बीडी इंटू ईएम। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं लिखना चाह रहा हूं, अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, किन दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एडी इंटू ईएम अपॉन हाफ ऑफ बीडी इंटू ईएम। ठीक है, कैंसिल करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, ईएम से ईएम कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा, ये हमारा आ गया एडी अपॉन बीडी, या फिर हम डीबी भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 आ गई है हमारी, ठीक है। अभी हमारा 30% काम हुआ है, अभी हमारी डेरिवेशन पूरी नहीं हुई है, तो अब मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो मैंने 2 ट्राइंगल्स क्यों बनाए थे, अब मैं दूसरी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। दूसरी कंस्ट्रक्शन में दूसरे ट्राइंगल में करके दिखा रहा हूं आप लोगों को।
दूसरी कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन सी डी। जैसे हमने बी ई ज्वाइन करा था, अब हम सी डी ज्वाइन कर रहे हैं और डी से एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं हम ए ई पर, इसको डी एन बोल देते हैं। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्शन को मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी। अब मैं लिख रहा हूं ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई एंड ज्वाइन बी ई था, अब मैंने साथ में लिख दिया ज्वाइन सी डी। ठीक है, इस फिगर में अलग से दिखाया है मैंने ये चीज, इस फिगर में मैं साथ में बना रहा हूं। आपको एक ही फिगर बनानी है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये फिगर मैंने अलग से आपको इसलिए बनाई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसमें मैं ब्लैक पेन से बनाता हूं इसको अलग से। तो मैंने सी डी को भी ज्वाइन किया है और मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए ई पर, विच इज डी एन। तो दिस इज योर होल फिगर। ये अलग से बनाने की आपको जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस फिगर पे करेंगे, उस फिगर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, अब हम इस फिगर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें यही वाला काम दोबारा से करना है एक बारी। क्या करना है, हम एक लाइन बना देते हैं। अब हम निकालेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। दोबारा से निकाल रहे हैं हम एरिया, लेकिन अब हम इस फिगर से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होगा, बेस होगा AE क्योंकि परपेंडिकुलर AE पे बना हुआ है, और हाइट क्या होगी DN। इक्वेशन नंबर 4। हर इक्वेशन को एक नाम देते जाएंगे चाहे बाद में यूज होना हो। इसी तरह से अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। पहले हमने BDE निकाला था, अब CDE निकालेंगे। अगेन सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। दिस इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो बेस हो जाएगा CE और परपेंडिकुलर हो जाएगा DN। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जैसे यहां BDE के लिए निकाला था, सेम चीज यहां पर है। तो CE that is base into DN that is our perpendicular or height of the triangle CDE, obtuse triangle. Okay, again क्या करेंगे, जैसे यहां किया था, दोनों को डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू AE इंटू DN अपॉन हाफ इंटू CE इंटू DN। हाफ से हाफ कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो ये आ गया हमारा AE अपॉन CE या फिर EC भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 6 होगी। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। तो AD अपॉन BD यहां आ गया, AE अपॉन CE यहां आ गया। अब इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूफ करें, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE न्यूमरेटर में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, और इस साइड न्यूमरेटर में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE न्यूमरेटर में वही है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, इसका भी और इसका भी। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अगर x है तो यहां पे भी न्यूमरेटर x है। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अगर y है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और CDE अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें तो इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 3 और 6 को हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल हो जाएगी तो राइट हैंड साइड भी दोनों की आपस में इक्वल होगी। लेकिन अब ये दोनों इक्वल कैसे होंगे,
इसके लिए आपको क्लास 9th में जाना पड़ेगा। वहां पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, जो दो ट्राइंगल्स सेम बेस होता है जिनका, एंड इफ दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, मतलब ये दो पैरेलल लाइंस हैं और अगर एक ट्राइंगल मैंने ऐसे बनाया है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल मैंने ऐसे बनाया है डी बी सी, तो बेस दोनों का क्या है, बी सी है, और ये दोनों एक पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है। राइट, ये स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, एरिया ऑफ triangles having same base and lying between same parallel lines are equal। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी हमारी यहां कैसे यूज हो रही है, देखो DE जो है, DE इज पैरेलल टू BC, ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE अगर हम लेते हैं तो उसका बेस क्या है, DE, ट्राइंगल CDE अगर हम लेते हैं तो उसमें भी बेस क्या आ रहा है, DE, मतलब एक साइड कॉमन आ रही है, और ये दोनों ट्राइंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। कौन सी पैरेलल लाइंस, BE और BC। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। राइट, देयरफॉर यहां पे चलो हम लिख देते हैं ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE and triangle CDE have same side DE and lie between lines DE and BC where DE is parallel to BC. This is given to us. Therefore, area of triangle BDE will be equal to area of triangle CDE. Equation number 7। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गए, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 6, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल कंपेयर इक्वेशन 3, 6 and 7। हम ये तीनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 यहां से, 6 यहां से और 7 यहां से। तो हमें क्या मिल रहा है, ADE सेम है, BDE और CDE का एरिया भी सेम है। हमें यहां से डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE upon CE, hence proved। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन डेरिवेशन समझ के करेंगे, बहुत आसान रहेगा। पहले एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ऊपर से एक ट्राइंगल नीचे से लेना है, फिर एक ट्राइंगल ऊपर से एक ट्राइंगल नीचे से लेना है। ऊपर वाला ट्राइंगल कॉमन है हर बारी, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया सेम करने के लिए हमने जो 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको यूज करा है, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। सो एरिया उनका इक्वल किया, सब इक्वेशंस को कंपेयर किया, वी हैव अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की ये डेरिवेशन थी, और ये थ्योरम जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये थ्योरम आपको मेमोराइज करनी है अच्छे से, एज इट इज याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम 9th में पढ़ते थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह में, तो हम हर बार जब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते थे तो हमें साइड में एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती थी
सेम काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जब भी आप इस थ्योरम को एज अ रिजल्ट यूज करेंगे आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खाली थेल्स थ्योरम लिख देते हैं, खाली अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नहीं, अगर एक क्वेश्चन में 5 बार यूज हो रही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या 3 बार यूज हो रही है, तो आपको एक बार स्टेटमेंट पूरी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम यूज होगी तब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट याद करनी बहुत जरूरी है, और अगर स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ आ जाएगा तो याद वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, स्टेटमेंट करेंगे और उसकी डेरिवेशन भी करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, जस्ट नोट डाउन दिस, और ये नोट डाउन करने के बाद आपको एनसीईआरटी से पढ़ना भी है, थियोरी एंड द डेरिवेशन दोनों चीजें। ओके।